हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा आज ये लास्ट लेक्चर होना चाहिए हमारा। इसके बाद एक दिन मैं पीवाई क्यू पे दे सकता हूँ अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो। नहीं हो तो बेटा एडमिशन स्टार्ट कर दूंगा कल ही। ठीक है जी। एक भी दिन हम वेस्ट नहीं करना किसी भी हाल में बेटा। 15 दिसंबर डेडलाइन रखेंगे तो जाकर ये बुक बहुत मुश्किल से 20 दिसंबर को पूरी होगी। ठीक है जी। चलो भैया श्री गणेश करते हैं बेटा। मेरे पास ना सिर्फ दो ही कंसेप्ट बचते हैं बेटा इस चैप्टर के। अभी हम तीन मेथड डिस्कस कर चुके थे गुडविल को कैलकुलेट करने के, गुडविल को वैल्यू करने के। एक तो बेटा सिंपल एवरेज प्रॉफिट, एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। सुपर प्रॉफिट में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना भी सीख लिया था बेटा, और मैंने कहा था इसके ऊपर भी एक दो एग्जाम्पल हैं, वो भी कर सकते हो आप। कंसेप्ट नंबर 17, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या कहता है बेटा ये मेथड? कहता है गुडविल आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो अगर कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड हमने पिछले ही कंसेप्ट नंबर 16 में निकालनी सीखी थी। ठीक है ना, जहां हमने बेटा बात करी थी टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दो इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी। याद होगी आपको बात, एसेट्स अप्रोच से भी सीखा था और लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी सीखा था। तो बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करूं तो डायरेक्टली गुडविल निकाल सकता हूं। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है कि मैंने स्टार से डिफाइन कर दिया। कैपिटलाइज्ड वैल्यू किसके बराबर है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर बेटा एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड कर दे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी। हो सकता है बेटा आप फॉर्मूला रटने में विश्वास रखते हो, अपना ऐसा कोई विश्वास है नहीं। ठीक है जी, अभी तो मुझे खुद नहीं समझ में आया कि मैंने क्या बोला। अब एक क्वेश्चन से मैं क्लियर करता हूँ सारी की सारी बातें। रटने की कोई जरूरत नहीं है बेटा इसको। बेटा हम ना क्वेश्चन कर चुके हैं 24 तक, 25 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, इसी से ही एनालिसिस कर देंगे। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। अगर सिर्फ इतना भी कहे तो समझ जाना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कहेगा। कहता है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। आओ जी प्यारे बच्चों, गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉय, और इस पर है स्टार। कैसे कैलकुलेट होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट इस क्वेश्चन में 2 लाख है बेटा, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी आ गई? 20 लाख आ गई। 20 लैक्स कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। 16 लाख मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड उसने बताया था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म पहली लाइन में 16 लाख, यानी कि गुडविल आ गई 4 लाख। अब बेटा फॉर्मूले के हिसाब से तो चलो बहुत कुछ सब कुछ आसान है। ठीक है जी, अगर रटना हो तो ठीक है जी, मुझे तो समझाना है तो बेटा समझने वाला हिसाब किताब थोड़ा मुश्किल है, तो वो समझ लो तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बेटा कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालना मतलब कुछ और नहीं, एक तरीके से ना कैपिटल को निकालना जो बिजनेस में लगी होनी चाहिए। आप समझो, अगर मैं कहूं मेरी बिजनेस में एक्स अमाउंट की कैपिटल लगी हुई है, तो बेटा क्वेश्चन मेरे को बोल रहा है कि आपके बिजनेस में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। नॉर्मली सब 10% कमाते हैं। अगर मैंने एक्स अमाउंट लगा रखी हो तो मैं उस एक्स का भी 10% कमाऊंगा। ठीक है जी। कहता है और आप कमा कितना रहे हो? 2 लाख कमा रहे हो। अगर मैं उस एक्स अमाउंट का 10% कमाऊंगा और कमाई मेरी 2 लाख के बराबर है, तो मैं वो एक्स अमाउंट निकाल रहा हूं बेटा। ठीक है जी, यानी कि अगर मैं इस एक्स अमाउंट को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसका हिंदी में मतलब होता है कितनी बिजनेस में कैपिटल लगी होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, ये कैपिटल ही निकलवा रहा है आपसे। तो बेटा मेरे बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए? मैं 2 लाख कमाता हूं और बिजनेस में कमाई 10% है, यानी कि मेरे पैसे 20 लाख लगे होने चाहिए। 2 ही लाख कमाता हूं और कमाई 10% है, तो 20 लाख का अगर 10% कमाता हूं तभी तो 2 लाख कमाऊंगा, यानी कि 20 लाख लगे होने चाहिए। अब लगे होने चाहिए मेरे 20 लाख, और एक्चुअली में मैंने लगा रखे हैं 16 लाख, या मैंने लगाई 16 लाख रखे हैं, और बिजनेस कहता है आप 10% कमा सकते हो, और कमा कितने के बराबर रहे हो? 2 लाख के बराबर कमा रहे हो। 10% ही कमा सकता हूँ, कमा भी 2 लाख के बराबर ही रहा हूं, यानी कि 20 लाख लगे होने चाहिए। अगर 20 लगे होने चाहिए भैया, मेरे तो 16 ही लगे हैं, यानी कि बेटा 16 तो मैंने इन कैश या इन एसेट्स की फॉर्म में लगा रखा है, 4 लाख की मैंने गुडविल लगा रखी है, लगा फिर मैंने भी 20 ही लाख रखा होगा।
समझ में आई बेटा? मेरा एनालिसिस क्लियर हुआ? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं आई ये बात समझने? ठीक है जी। यानी कि बेटा ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू है, ये जो फॉर्मूला बना, कहाँ से बना बेटा? यहीं से बना ये फॉर्मूला कि आप अपनी कैपिटल पे कितना रिटर्न कमा सकते हो और वो कमाई कितने रुपए के बराबर है। यानी कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू वही है बेटा जो आपको बताएगी कि आपके बिजनेस में कितने पैसे लगे होने चाहिए। क्लियर बात? बेटा एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, है तो ये मेथड बहुत ही आसान। अब कहोगे तो 26 भी आसान है, चलो ये कर लो, 27 कर लो। A and B were partner in a firm with a capital of 3 lakh and 2 lakh respectively. The NRR was 20%. The capitalized value of average profit is 7,50,000. सीधा कैपिटलाइज वैल्यू निकाल के दी हुई है। कैपिटलाइज वैल्यू कितनी? 7.5 लाख, और एक्चुअली में कैपिटल कितनी लगा रखी है और बी ने? 5 लाख। गुडविल कितनी? सीधा आंसर, वन स्टेप आंसर। कुछ नहीं है तो क्वेश्चन बेकार था भैया, मजा ही नहीं आया करने। ये करते हैं क्वेश्चन 30 में। A firm earned profit of 5 lakh. NRR in a similar type of business is 10%. The value of total assets excluding goodwill and total outside liability as on the date of goodwill are 55 lakh and 14 lakh respectively. Calculate the value of goodwill according to the capitalization of super profit method. बेटा ये कोर्स का पार्ट नहीं है, as well as capitalization of average profit method, यही कोर्स का पार्ट। ठीक है जी, मतलब कोर्स का पार्ट मतलब अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ठीक है जी, अगला मैं पहले कंसेप्ट करा दूं तो कोर्स का पार्ट हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी, आओ मेरी तरफ देखना बेटा। गुडविल कैसे निकाल सकते हैं? सीवी माइनस सीई, मतलब कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। इस पर लगाओ सिंगल स्टार। इस बार ये भी मुझे डायरेक्टली गिवन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर लगा रहा हूँ डबल स्टार। मुझे तो दोनों को डिफाइन करना है बेटा। कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। बिजनेस में 5 लाख रुपए में एवरेजली कमा रहा हूं और इसने बोला कि ऐसे बिजनेस में 10% कमा सकते हो। भैया अगर 10% कमा सकता हूं, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करोगे उसका 10% कमा सकते हो, और मैं कमा रहा हूं 5 लाख, तो यानी कि मेरे बिजनेस में पैसे लगे कितने होने चाहिए? 50 लाख लगे होने चाहिए मेरे। तो बेटा मेरे बिजनेस में लगे होने चाहिए 50 लाख। अब आप देख लो एक्चुअली में आपने कितना लगा रखा है। बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल सकती है? दोनों अप्रोचेस का पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। एक जान लो लेकिन क्वेश्चन अधूरा डेटा दे देगा तो कर भी क्या लोगे आप? ठीक है ना। अब यहाँ पर बेटा एसेट साइड अप्रोच काम किया है, जो बोलती थी टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और टोटल एसेट्स में से भी एक्सक्लूड करते थे हम तीन चीजों को, गुडविल को, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को और फिक्टिशियस एसेट को। और इसने जब टोटल एसेट्स दी, ब्रैकेट में लिखा एक्सक्लूडिंग गुडविल, उसमें गुडविल नहीं है, हमें तो वही एसेट चाहिए जिसमें गुडविल ना हो। तो बेटा टोटल एसेट्स 55 लाख की गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटी 14 लाख की गिवन है, यानी कि बेटा ये 41 लाख मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। 50 लाख में से अगर 41 लाख माइनस कर दो तो गुडविल कितनी? 9 लाख। क्लियर है बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? इजी बात। चलो जी, यानी कि बात अगर मेरे को फिर दोबारा एक बार एनालिसिस के तौर पे बोलना हो तो मेरे लगे 41 लाख रुपए में। ठीक है जी, कोई भी इंसान 10% कमा सकता है और मैं कमा रहा हूँ 5 लाख, तो मेरे लगे 50 लाख होने चाहिए। ये काम मैं 41 लाख रुपए में कर रहा हूँ, 41 लाख लगा के 5 लाख कमा रहा हूँ, जबकि 10% ज्यादा कोई कमाता भी नहीं। प्रैक्टिकली देखो तो 41 लाख का 10% मेरे को तो फिर 4,10,000 ही कमाने चाहिए। कमाई भी 10% और मैं कमा भी 5 ही लाख रहा हूँ, और पैसे भी मैंने 41 लाख ही लगा रखे हैं, यानी कि कुछ तो ज्यादा लगा ही रखा है 41 लाख से। तो 41 लाख मैंने एसेट्स में लगा रखे और 9 लाख की भैया गुडविल लगा रखी होगी, तभी बैठते हैं 50 लाख। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलो जी बेटा, अभी लास्ट कंसेप्ट हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। जैसा एनालिसिस मैंने इसका किया उससे तगड़ा एनालिसिस मेरे पास उसका है। पढ़ते हैं एक लाइन। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे गुडविल निकलेगी? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, एनालिसिस तभी स्टार्ट होगा जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। करते हैं बेटा क्वेश्चन स्टार्ट। 2-3 क्वेश्चन इस मेथड के भी मैं करूंगा, बाकी आपके हवाले वतन साथियों। करते हैं 33। कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर इज 1,50,000। In a similar business, the NRR is 10% of the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of super profit method. If super profit is 50,000,
हे भगवान, सीधा सुपर प्रॉफिट ही दिया इसने। यार ये नहीं यार, मजा नहीं आएगा इसको करके, कुछ और देखते हैं। पहले मुश्किल कर लें, आसान तो कर ही लेंगे। क्या करें, एवरेज प्रॉफिट ये रहा कैपिटल। हाँ यार ये करते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं, ठीक है जी, वो तो कर ही लेंगे, फिर मेरा एनालिसिस था थोड़ा मजेदार भी होगा अगर आसान क्वेश्चन होगा तो 34 करते हैं पहले। राजा ब्रदर्स अर्न अ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख। The NRR in the business is 10%. Using capitalization of super profit method, work out the value of goodwill of the firm. चलो जी, अब ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा तो ठीक है, बेटर है बेटा। क्वेश्चन ने मुझे कहा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का यूज करना। अगर मैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड का यूज करूंगा तो वो तो कहता है सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, तो इसका मतलब सुपर प्रॉफिट भी तो जेब में होना चाहिए, तभी तो डिवाइड करूंगा एनआरआर से। सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा क्या होती है सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन? प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, कि नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो कमा रहे हो वो सुपर प्रॉफिट है ना। अगर मैं कहूँ नॉर्मल प्रॉफिट 50,000 और मैं कमा रहा हूँ 70,000, तो ज्यादा तो 20,000 कमा रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जो कमा रहा हूँ वही तो सुपर प्रॉफिट है। बेटा अब इस क्वेश्चन ने मुझे एवरेज प्रॉफिट कितना दिया? 30,000 दिया। अब नॉर्मल प्रॉफिट भी मेरे पास नहीं है स्टार्ट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर, ठीक है जी। बेटा सिमिलर धंधा खोलोगे तो 2 लाख रुपए में खुल जाएगा, और बिजनेस में कमाई कितनी है? 10% की कमाई है, यानी कि आपको प्रॉफिट होना कितना चाहिए? 20,000 होना चाहिए। भैया होना 20 चाहिए पर मुझे हो 30 रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तो मैं एक्स्ट्रा कमा ही रहा हूँ, 10,000 में एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, ये सुपर प्रॉफिट है। रही बात गुडविल निकालने की, कैसे निकल सकती है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर, यानी कि गुडविल कितनी आ गई? 1 लाख रुपए आ गई। अब मैं काम की बात बोलूंगा, ये काम की बात समझ आ जाए बहुत अच्छे से। बेटा पिछले मेथड में अगर मैं देखो, पिछले मेथड का नाम क्या था? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब कैपिटलाइज करो एवरेज प्रॉफिट को। अगर मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करता था तो सीधा गुडविल नहीं आती थी, ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू आती थी। इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करता था तो गुडविल आती थी। अब इस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और अगर मैं सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहा हूं कि मैंने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दिया, ये सीधा गुडविल निकाल देता है। बच्चा अक्सर मुझसे क्वेश्चन करता है कि एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं तो गुडविल नहीं आती, सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं सीधा गुडविल आ जाती है, ऐसा क्यों हो जाता है कोई आंसर देने वाला जो सुनता समझता हो मेरी बातें अच्छे से? बताओ ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए कि मैं पहले ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट निकाल रहा हूं जो मुझे नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है। मैंने निकाला ना सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द बिजनेस ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट, कि मैंने कमाया तो 30 है पर नॉर्मल से ज्यादा कितना कमाया? मैंने एक्स्ट्रा तो यही प्रॉफिट कमाया। अगर मैं इस एक्स्ट्रा अमाउंट को कैपिटलाइज ही कर रहा हूं, सिर्फ एक्स्ट्रा अमाउंट को तो कैपिटलाइज कर रहा हूं, तो किसकी वजह से हो रही होगी? उस एक्स्ट्रा एसेट की वजह से जो बिजनेस में लगा है। मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा चीज को कैपिटलाइज किया। अगर मैं उस एक्स्ट्रा चीज को कैपिटलाइज कर रहा हूं तो क्या कैलकुलेट करके देगा? वही एसेट कैलकुलेट करके देगा जो एक्स्ट्रा लगा है, दैट मींस गुडविल। यहां बेटा मैं एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करता हूं, ये सीधा गुडविल कभी निकाल के दे नहीं सकता, ये एक्स्ट्रा नहीं है। समझ में आ रही है बेटा बात? जो मैं बात पहुंचाना चाह रहा था पहुंची आप तक बात? हो ठीक है ना जी। यहां आप कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट को कर रहे हो, ये वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कमाते हो, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हो। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मैं सिर्फ गुडविल की वजह से कमाता हूं, अगर मैं उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही कैपिटलाइज करूंगा तो सीधा ही तो गुडविल निकलेगी, और क्या निकलेगा? यही वही प्रॉफिट है जो मुझे गुडविल की वजह से बोला। आई होप बात क्लियर हुई होगी। ठीक है जी। रही बात सिंपल क्वेश्चन करने की, जो 33 क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बेटा सेकंड्स भी ना लगाए। ये बड़ा हुआ सुपर प्रॉफिट, ये रहा एन आ रहा 50,000 डिवाइडेड बाय 10%, क्या है भैया? इसमें 5 लाख 1 सेकंड में आंसर आ गया। ठीक है, अभी जो मैं आपसे चाह रहा हूँ एक क्वेश्चन आप यहाँ पर करो, और उसके बाद 37 तक जो रह जाए सब होमवर्क में कर ले। कलाना PYQs की प्रॉब्लम जितनी जल्दी निपट जाए बहुत अच्छी बात। आओ आगे एडमिशन शुरू करो।
ठीक है बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। 4 मेथड से करना है। एक बात और मैं आपको यहाँ पर सबसे काम का हिंट दे दूं, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन कर लेना, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कर लेना, इनका आंसर कभी भी अलग नहीं होता, हमेशा एक ही आंसर होगा। ठीक है जी, कभी भी आपको क्वेश्चन कंफर्म करना हो, जस्टिफाई करना हो मैंने ठीक किया है कि नहीं, एक मेथड बोले आप दूसरे से भी करके देख लो, आपको खुद ब खुद पता होगा कि मैंने ठीक किया है कि नहीं। ठीक है बेटा, फिलहाल ये क्वेश्चन करोगे आप 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट से क्वेश्चन करना है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट से, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये रहा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे सामने, आपको बताइए इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, एवरेज प्रॉफिट में भी होगा, सीवी माइनस सी है, ये रहा सीई, ठीक है ना जी। और बेटा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए भी इस्तेमाल होगा जब आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे सामने है, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट मेरे सामने है जो एवरेज प्रॉफिट निकालने के काम आएंगे। एनआरआर ये रही, रेम्यूनरेशन ऑफ 1 लाख टू पार्टनर्स टू बी टेकन एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। 1 लाख रुपए का बेटा पार्टनर को प्रॉफिट भी देना है, मुझे रेम्यूनरेशन भी देनी है, मतलब बेटा 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर देना तो करेक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। इस 180 में से 1 लाख माइनस कर देना तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा। इस 160 में से 1 लाख माइनस करना तो करेक्ट प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट चाहिए ना। प्रॉफिट कब आएगा, सारी रेम्यूनरेशन पे करने के बाद जो बचेगा मेरे पास। आगे बढ़ जाओ, फर्म की एसेट्स दी हुई है एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। मुझे तो यही एसेट चाहिए जिसमें तीनों में से कोई शामिल नहीं। 7 लाख, वेरएस पार्टनर कैपिटल इज 6 लाख और आउटसाइड लायबिलिटीज 1 लाख। तो कोई फॉर्मूला लगा दो, यहाँ तो सब कुछ ही आपके पास है, चाहे तो 7 माइनस 1 ये भी 6 और चाहे 6 ये भी 6 ही है। ठीक है जी, और यही गिवन भी है बेटा, डायरेक्टली भी गिवन है और इनडायरेक्ट भी सारे मेथड से निकल सकता है। ये 6 लाख रुपए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आए। ठीक है जी, तो सारा डेटा गिवन है बेटा, स्टार्ट हो जाओ। मुझे लगता है 2 से 3 मिनट लगने चाहिए, फटाफट से कर दो। बेटा जब आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला होगा तो वह 80,000 निकला होगा। मैं बता भी देता हूँ एक बार फटाफट से कैसे। जब मैंने तीनों सालों के प्रॉफिट में से 1-1 लाख की रेम्यूनरेशन माइनस कर दी होगी तो 1,80,000 और 60,000, 1,80,000 और 60,000 की एवरेज क्या होती है 80,000। 80,000 का एवरेज प्रॉफिट हो गया, 3 ईयर नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 दिए हुए, मल्टीप्लाई करी तो 40 आंसर। जब सुपर प्रॉफिट निकालना होगा तो 20,000 निकला होगा। कैसे, एवरेज प्रॉफिट 80 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट कैसा है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस 6 लाख है, 10% एनआरआर है, 60,000 आ गया, 80,000 माइनस 60,000, 20,000 का सुपर प्रॉफिट आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, 60,000 आ गया 3 ईयर का नंबर ऑफ ईयर परचेज अगर 3 है। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, 20,000 का सुपर प्रॉफिट आया था, डिवाइडेड कर दो एनआरआर से, डिवाइड कर दिया 10% से तो 2 लाख सीधा सीधा आंसर। एवरेज प्रॉफिट मेरे पास कितना आया था 80,000 आया था। एवरेज प्रॉफिट को अगर मैं कैपिटलाइज करूंगा तो 10% से डिवाइड करूंगा तो 8 लाख हो जाएगा। 8 लाख में से माइनस कर दूंगा कैपिटल एम्प्लॉय 6 लाख तो वो भी 2 लाख हो जाएगा। ठीक है जी, ओरली सॉल्व कर दिया मैंने सारा क्वेश्चन, जितने 37 तक रह गए हैं सब निपटा देना। 4-5 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कर दिए थे आज जाते। ठीक है जी, जो रह गया वो निपटा देना। फर्स्ट ईयर क्वेश्चन की कल प्रॉब्लम और एडमिशन करो शुरू। रखते आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।